फरवरी 1999 विकासशील देशों के समूह G15 के 9वें शिखर सम्मेलन में भाग लेने और त्रिनिदाद और टोबागो एवं मोरक्को की सद्भावना यात्रा पर भारत के प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी पोर्ट ऑफ स्पेन पहुंचे। त्रिनिदाद और टोबागो के प्रधानमंत्री श्री वासुदेव पांडे ने उनका स्वागत किया। त्रिनिदाद और टोबागो की राजधानी पोर्ट ऑफ स्पेन प्रकृति की गोद में बसा एक बेहद खूबसूरत महानगर है। यहाँ के लोग सीधे साधे, मिलनसार और संगीत प्रेमी हैं। भारत के प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने त्रिनिदाद और टोबागो के राष्ट्रपति श्री आर्थर N.R. रॉबिन्सन से भेंट की। साथ में प्रतिनिधिमंडल के सदस्य भी थे। इसी दिन भारत के प्रधानमंत्री ने महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट फॉर कल्चरल कोऑपरेशन की नींव रखी। इस अवसर पर बोलते हुए उन्होंने कहा, महात्मा गांधी सांस्कृतिक सहयोग संस्थान की आधारशिला रखते हुए मैं गर्व महसूस कर रहा हूं। पोर्ट ऑफ स्पेन में इस संस्थान का नाम महात्मा गांधी के नाम पर रखना बड़ा सार्थक है। गांधी जी भले ही इस सदी के इंसान थे, पर उनकी शिक्षाएं कई सदियों को प्रभावित करेंगी। भारत में पैदा होकर भी वे विश्व भर के थे। नई सदी के कागार पर खड़े हमारे दोनों देश आपसी सहयोग और प्रगति के साथ पूरे विश्व की राह प्रशस्त करने में लगे हैं। हमारे बीच किसी किस्म का भेदभाव नहीं है। कला और शिक्षा के क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच आदान प्रदान बढ़ना चाहिए ताकि हम और नजदीक आ सकें। ये संस्थान इस विश्वास को और मजबूत करेगा। In this noble endeavor, we recognize no distinction based on size, color, religion, race and level of prosperity of nations. The artists and scholars of our two countries need continuing opportunities for interaction. The Mahatma Gandhi Institute in Port of Spain will, I am sure, further strengthen our commitment of this ideal. Thank you. संस्थान की आधारशिला रखने के बाद भारत के प्रधानमंत्री ने वृक्षारोपण भी किया। व्हाइट हॉल त्रिनिदाद और टोबागो के प्रधानमंत्री का कार्यालय। भारत के प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी का अपने प्रतिनिधि मंडल के साथ आगमन। औपचारिक भेंट के बाद दोनों देशों के प्रतिनिधि मंडलों के बीच बातचीत का दौर शुरू हुआ। बातचीत के बाद भारत और त्रिनिदाद के सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करने के साथ आपसी व्यापार, पूंजी निवेश और तकनीकी सहयोग को बढ़ावा देने के समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। इसी दिन शाम को त्रिनिदाद और टोबागो के प्रधानमंत्री ने भारत के प्रधानमंत्री के सम्मान में सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया।
इस अवसर पर बोलते हुए त्रिनिदाद और टोबागो के प्रधानमंत्री ने कहा, सरकार त्रिनिदाद और टोबागो के लोगों की ओर से मैं आपका आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और तकनीकी समर्थन जो आप विश्व भर को दे रहे हैं का स्वागत करता हूं। भारत विश्व में आबादी में दूसरा, लोकतंत्र में पहला और अर्थव्यवस्था में 5वें नंबर का देश है जो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। विश्व में शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए उसे और बड़ी भूमिका निभानी है। Over the years, India has played a pivotal role in world peace and security. भारत के प्रधानमंत्री ने अपने उद्गारों में कहा, While our cultural relations are on a sound and firm footing, the economic and सांस्कृतिक संबंधों की आधारशिला पर नई इमारत की तामीर की जा रही है। हमारे आर्थिक और व्यापारिक संबंध बढ़ रहे हैं। हमें खुशी है कि त्रिनिदाद और टोबागो तेजी से आर्थिक और औद्योगिक प्रगति की ओर बढ़ रहे हैं। मेरा प्रवास भले ही छोटा रहा, पर मैं यहाँ की ढेर सारी यादें अपने साथ लेकर जा रहा हूँ। दोनों देशों की दोस्ती की नींव पर हम परस्पर लाभप्रद सहयोग बढ़ाएंगे। धन्यवाद। I look forward, Excellency, to working closely with you for building on the foundations of our friendship a strong edifice of mutually beneficial relations. Thank you. 9 फरवरी प्रातःकाल भारत के प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने ट्विन सिटी में लो कॉस्ट हाउसिंग सपोर्ट सेंटर का उद्घाटन किया। इस मौके पर बोलते हुए उन्होंने कहा, कम लागत वाले गृह केंद्र का विचार जून 1996 में इस्तांबुल में भारत के हडको के पवेलियन को देखकर त्रिनिदाद के गृह मंत्री के मन में पनपा था। इसके बाद से इस प्रकार की 3 प्रदर्शनियां यहां हो चुकी हैं, जिसमें कम लागत के घरों के निर्माण के लिए भारत के अनुभव और तकनीकों का प्रदर्शन हुआ है। राष्ट्रीय गृह नीति के अंतर्गत हमने भारत में प्रति वर्ष 2 लाख अतिरिक्त घर बनाने की महत्वपूर्ण योजना शुरू की है, ताकि हर वर्ग के लोगों को मुनासिब कीमतों पर घर उपलब्ध हो सकें। विकासशील देशों को सहयोग देने में हमेशा हमारा विश्वास रहा है। कम लागत वाले घर आज की मांग और जरूरत है। With emphasis on economically weaker sections and lower income groups. We have always been firm advocates of cooperation between developing countries for mutual benefit. Low-cost housing is an important area where South-South cooperation has immediate relevance to the people. दोपहर 9 फरवरी 1999 कैरेबियन सागर की गोद में बसा जमैका का मोंटेगे बे प्राकृतिक सौंदर्य से लबरेज, खूबसूरत समुद्री किनारों को समेटे टूरिस्ट रिसोर्टों की नगरी मोंटेगे बे पर्यटकों का स्वर्ग मानी जाती है। विकासशील देशों के समूह G15 के 9वें शिखर सम्मेलन में भाग लेने भारत के प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी का आगमन। जमैका के प्रधानमंत्री श्री P.J. पैटरसन ने उनकी अगुवाई की। हवाई अड्डे पर ही श्री वाजपेयी का जमैका के लोक नर्तकों द्वारा पारंपरिक तरीके से स्वागत किया गया। मोंटेगे बे का फ्री ट्रेड जोन, समूह G15 के सभी देशों के मंडप इसमें सजे हैं, जहां उन देशों की विभिन्न वस्तुओं के प्रदर्शन किए गए हैं। भारत का मंडप भी इसमें भारत के विभिन्न उत्पादनों का प्रदर्शन कर रहा है। उसी दिन सायंकाल फ्री ट्रेड जोन में अपने सहयोगियों के साथ भारत के प्रधानमंत्री ने एक सांस्कृतिक कार्यक्रम देखा।
जमैका के प्रधानमंत्री ने रिबन काटकर समूह G15 की व्यापार प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। भारतीय प्रधानमंत्री ने भारतीय मंडप का उद्घाटन किया। अतिथि पुस्तिका पर हस्ताक्षर कर भारतीय प्रधानमंत्री ने प्रदर्शनी का निरीक्षण किया। फरवरी 1999 प्रातःकाल विकासशील देशों के समूह G15 के 9वें शिखर सम्मेलन में भाग लेने आए सभी देशों के प्रतिनिधियों ने अपने अपने स्थान सम्मेलन में विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श किए गए। आर्थिक, सामाजिक और अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं पर भी चर्चा हुई। कई समझौतों पर हस्ताक्षर भी हुए और इस तरह पहला औपचारिक सत्र समाप्त हुआ। फरवरी 1999 जमैका में भारत के राजदूत द्वारा आयोजित एक समारोह में भारत के प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय समुदाय के लोगों से मिले। फरवरी सुबह 9:30 बजे समूह G15 के शिखर सम्मेलन का दूसरा सत्र आरंभ हुआ। सदस्य देशों के नेताओं द्वारा कई अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। अध्यक्ष ने समूह G15 के 9वें शिखर सम्मेलन के समापन की घोषणा की। 13 फरवरी 1999 मोरक्को की राजधानी रबात, जहां के निवासियों की धड़कन फुटबॉल में बसती है। नाव खेना जहां का शौक है। ठाठे मारता नीला समुद्र जहां जवानी और रवानी है। समूह G15 के 9वें शिखर सम्मेलन में भाग लेने के बाद भारत के प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी का सद्भावना यात्रा पर रबात के हवाई अड्डे पर आगमन। भारत के प्रधानमंत्री ने गार्ड ऑफ ऑनर का निरीक्षण किया। भारत के प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी मोहम्मद पंचम की समाधि पर गए। वहां पर उन्होंने अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। उन्होंने गोल्डन बुक पर हस्ताक्षर भी किए। मोरक्को के प्रधानमंत्री
श्री अब्दुल रहमान अल यूसुफी ने भारत के प्रधानमंत्री का अपने कार्यालय में स्वागत किया। दोनों प्रधानमंत्रियों की उपस्थिति में आपसी सहयोग के समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। प्रेस को संबोधित करते हुए भारत के प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा, हमारे दोनों देशों के बीच उच्च स्तर का आदान प्रदान होता रहा है। हमारे संबंध सदियों पुराने हैं। उपनिवेशवाद के खिलाफ हम मिलकर लड़े और आज सामाजिक और आर्थिक विकास की राह पर हैं। आर्थिक क्षेत्र में सहयोग की मजबूत आधारशिला रख दी गई है। मेरी यात्रा और नए समझौतों से भारत और मोरक्को विश्व शांति की राह पर मिलकर बढ़ेंगे। एक्सटेंडिंग एंड स्ट्रेंथनिंग कोऑपरेशन in the economic field. I hope as a result of my visit and as a result of the signing of new agreements, India and Morocco will march together to maintain peace in the world. महामहिम किंग हसन द्वितीय से भेंट करने भारत के प्रधानमंत्री माराकेश भी गए। रॉयल पैलेस में दोनों के बीच सौहार्दपूर्ण वातावरण में बातचीत हुई। भारत के प्रधानमंत्री के सम्मान में रात्रि भोज का आयोजन किया। इस अवसर पर बोलते हुए भारत के प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा, भारत और मोरक्को के संबंध बड़े ही विशेष और ऐतिहासिक हैं। 14वीं शताब्दी में दिल्ली सल्तनत के जमाने में भारत आने वाले इब्न बतूता को भला कौन नहीं जानता। तब से दोनों देशों के संबंध उसी तरह चले आ रहे हैं। विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्ष देश होने के नाते हमारी नजरें महामहिम किंग हसन द्वितीय के नेतृत्व में धीरे धीरे लोकतंत्र की ओर अग्रसर होते और सामाजिक आर्थिक उन्नति करते मोरक्को पर लगी हुई है। The evolution of Moroccan polity, the steady democratization and the economic and social progress achieved under the wise leadership of His Majesty King Hassan II. May I now invite you to rise and join me in a toast to the health and success of His Majesty King अब मैं Hassan II. मोरक्को के किंग हसन द्वितीय और हमारे मेजबान अब्दुल रहमान अल यूसुफी के स्वास्थ्य और सफलता और मोरक्को और भारत के बीच मजबूत संबंधों, प्रगति और समृद्धि के नाम पर टोस्ट करता हूं। रविवार 14 फरवरी 1999 समूह G15 के 9वें शिखर सम्मेलन में भाग लेने और त्रिनिदाद और टोबागो और मोरक्को की सद्भावना यात्रा के बाद भारत के प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी नई आशाओं के साथ भारत वापस आ गए।